अब तक आपने पढ़ा था विराट महिरा की शादी के किसी भी फैसले के बारे में हरीश की फैमिली को नहीं बताता है, जिससे हरीश पूरी तरह बौखला जाता है। इसलिए वो अपनी बेटी सुहाना को अपनी नेक्स्ट चाल चलने को कहता है। दूसरी तरफ सुहाना विराट से सब कुछ भूल के दोस्ती के लिए कहती है, जिससे विराट बहुत खुश होता है। अब आगे सुहाना फिर से कहने लगी, विराट अब तक जो हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं, इसलिए मैं ये सभी वादे और शर्त खत्म करके फिर से तुम्हारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। क्या फिर से तुम मुझे अपनी दोस्त बनाओगे? क्या फिर से हम वो पहले वाले दोस्त बन सकते हैं? और वेदिका के लिए भी मेरे मन में अब कोई मेल नहीं है, मैं उससे भी सब भूलकर दोस्ती करूंगी, पर उससे पहले क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सुहाना ने बहुत ही प्यार और आशा भरी नजरों से कहा। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। बेशक वो दिखावा कर रही थी, पर विराट को तो ये सुनकर ही इतनी खुशी हुई कि उसने सुहाना के दिमाग में कुछ और भी चल सकता है ये जानने की कोशिश भी नहीं की। उसने खुशी खुशी सुहाना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसे दोस्त की तरह गले लगकर बोला, क्यों नहीं, हम आज से ही अपनी दोस्ती की शुरुआत करते हैं और आज से तुम मेरे बहुत अच्छी दोस्त हो। और वेदिका भी ये जानकर बहुत खुश होगी, वो भी खुशी खुशी तुमसे दोस्ती करने को राजी हो जाएगी। विराट वेदिका को फोन करने वाला होता है, तभी सुहाना कहती है कि वेदिका को वो खुद बताएगी, जिससे विराट और भी ज्यादा खुश होता है। विराट सुहाना की बात मानकर वेदिका को फोन नहीं करता है। वो दोनों अपनी बचपन की दोस्ती को याद करने लगते हैं। कुछ देर और वो लोग बात करते हैं, फिर विराट को नेक्स्ट सीन के लिए जाना होता है, इसलिए वो और सुहाना दोनों वैनिटी से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वेदिका विराट से अभी भी नाराज थी। उसके दिल में रह रहकर बस एक ही बात आ रही थी कि विराट ने उसे सच छुपाया, वो अभी भी उस पे भरोसा नहीं करता। बस यही सब सोचकर उसके सीन में टीसी उठती है और उसकी आंखों के कोर से एक आंसू झलक जाता है। रश्ड फेस पर जल्दी ही वो अपने आप को नॉर्मल करके अपने केस देखने के लिए वार्ड में चली जाती है, जहां उसे नेहा मिलती है, जो वेदिका को देख के बोलती है, चल अच्छा हुआ तू मुझे यही मिल गई, मैं तुझे ही मिलने आ रही थी अपनी शादी का कार्ड देने। अब बता, कार्ड यही लेगी या फिर घर आना पड़ेगा तुझे और विराट जीजू को स्पेशली इनवाइट करने के लिए? नेहा ने ये वाली लाइन थोड़ा जोर देकर हंसते हुए कही, जिसपे वेदिका मुस्कुरा कर बोली, किसिंग, उसकी कोई जरूरत नहीं, और तू कार्ड नहीं भी देगी तब भी मैं तेरी शादी में आऊंगी। हाँ, विराट का कह नहीं सकती। ये वाली लाइन वेदिका ने थोड़ा मायूस होकर धीमे से बोली, जिसपे नेहा बोली, विराट जीजू की चिंता तू मत कर, तू आए या ना आए पर वो मेरी शादी अटेंड करने जरूर आएंगे और मेरी उनसे इस बारे में बात हो चुकी है। वेदिका बोली, फिर ठीक है, जब तेरी बात हो ही गई है तो फिर तो पक्का वो आएगा, और मैं तो पहले से ही आ रही हूँ तेरी शादी में। वेदिका ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। किसिंग। दोनों बातें करते हुए अपने अपने पेशेंट्स देखने चली गई। शाम के टाइम वैदेही जी अविनाश के साथ मिलकर मोहित के घर जाते हैं और मोहित के माँ बाप को सगाई और शादी की तारीख बताकर आगे के सारे फंक्शन के बारे में बात करके आते हैं। अविनाश जी को विराट ने ही फोन करके कहा था वैदेही जी के साथ जाने को। दूसरी तरफ हरीश जी इन सबसे अनजान थे। शाम के टाइम सभी लोग घर लौट आए थे। विराट और सुहाना दोनों साथ आए थे। विराट इस खुशी से खुश था कि सुहाना ने एक नए रिश्ते के साथ उसे दिल से एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो सुहाना को दिल से दोस्ती निभाने का वादा कर चुका था, इसलिए वो दोनों साथ आए थे। विराट आकर अपने रूम में चेंज करने चला गया। बाकी सभी लोग नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। विराट को आए हुए अभी काफी देर हो गई थी, पर अभी वेदिका घर नहीं लौटी थी, इसलिए उसने वेदिका को फोन किया, पर वेदिका का फोन बंद आ रहा था। विराट को वेदिका का फोन बंद होने की वजह से उसकी चिंता होने लगी थी, इसलिए उसने अपने जीपीएस ट्रैकर से वेदिका के फोन की लास्ट लोकेशन देखी, जो हॉस्पिटल के पास की ही थी। उसने थोड़ा चैन की सांस ली और आंखें बंद करके कुछ देर के लिए सोफे पे लेट गया। आंख बंद करते ही उसे वेदिका का कल गुस्सा वाला चेहरा याद आया। अचानक से विराट की आंखें खोल गई। विराट गहरी सांस लेकर खुद से बोला, वेदिका, हर चीज को तुम अपने नजरिए से क्यों देख रही हो? मैंने भी तो कुछ सोचकर सच छुपाया था, पर तुम आज भी पुरानी बात का सोचकर चुप हो। पता नहीं वेदिका, तुमको कब मुझ पे पूरी तरह यकीन होगा, कब तुम ये मानोगी कि मैंने तुमसे सच तुम सबकी सुरक्षा की वजह से छुपाया, न कि तुमको दुख पहुंचने की वजह से। तुमको दुख देने का तो मैं सोच भी नहीं सकता, फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमको आज भी उस तरह देखता हूँ जिसे शादी के टाइम देखता था? विराट अभी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी गेट के खुलने की आवाज से विराट का ध्यान टूटा।
वेदिका गेट खोलकर अंदर आए और बिना विराट की ओर देखे सीधे अपना बैग साइड टेबल पे रखकर अपने कपड़े चेंज करने चली गई। विराट अभी कुछ सोच भी नहीं पाया था, क्योंकि वेदिका बहुत पूर्ति के साथ रूम में आई और चुपचाप से सीधे निकल गई। विराट अभी वेदिका के इस तरह के बिहेव के बारे में सोच ही रहा था कि वेदिका बाथरूम से बाहर आई। विराट अभी वेदिका से बात करने के लिए सोफे से उठा ही था कि वेदिका उसको रूम के गेट से बाहर की तरफ जाती दिखी, पर वेदिका तुमसे बाहर जाती उससे पहले ही विराट ने पीछे से वेदिका का हाथ पकड़ लिया और बहुत आराम से बोला, ये क्या तरीका है वेदिका, ना आते टाइम बात की और ना वॉशरूम से बाहर आकर, और अब रूम में आ भी गई हो तो बिना कुछ बोले अनजानों की तरफ रूम से बाहर जा रही हो। मैं जान सकता हूँ इस टाइम तुम इतना लेट आने के बाद भी अब रूम से कहाँ बाहर जा रही हो। विराट ने पीछे से वेदिका को अपने आगे करते हुए कहा। वेदिका ने हल्का सा विराट की ओर देखा, फिर चेहरा दूसरी ओर करके बोली, विराट हर चीज तुम्हारे लिए आसान होती है पर मेरे लिए नहीं। तुम दिल में बहुत कुछ छिपा सकते हो और बहुत कुछ कर भी सकते हो, पर मेरा ऐसा नहीं है। जो करना होता है और जो मन में होता है वही जुबान पे। पर फिलहाल के लिए तुमको बता दूं, मैं अभी महिरा के रूम में जा रही हूँ। वो मुझे पहले ही फोन करके बोल चुकी थी कि उसे मुझे कुछ बताना है, मेरा मतलब शादी से रिलेटेड बात। और इतना कह के वेदिका बिना विराट की ओर देखे रूम से सीधे बाहर निकल गई और विराट उसे बस चुपचाप देखता रह जाता। काफी दिनों से संजना और ध्रुव एक दूजे के साथ काफी अच्छे से पेश आ रहे थे और कहीं न कहीं दोनों को अपने प्यार का एहसास हो रहा था, पर दोनों ही अपनी जुबान से बोलते नहीं थे, पर फिर भी दोनों एक दूजे का बहुत अच्छे से पेश आते थे। आज शाम के टाइम ध्रुव ने संजना को बताया कि महिरा की शादी होने वाली है और अब हम दोनों की यहाँ की ड्यूटी भी खत्म हो गई है, तो हम लोग 2 दिन बाद मुंबई के लिए निकलेंगे। संजना ये सब सुनकर खुश हुई, पर मन ही मन खुद से बोली, डफर कहीं का, सबकी शादी की चिंता है, बस अपनी ही शादी के बारे में कोई विचार नहीं है। डफर नहीं तो, वो खुद में ही उलझी हुई होकर बोल रही थी। तभी ध्रुव बोला, क्या हुआ, याद है न मैंने क्या कहा? संजना ने हाँ में सिर हिलाकर कहा हाँ। इसके बाद हल्का सा मुस्कुरा दी। किसिंग किसिंग। देखते देखते 2 दिन निकल गया और टाइम का पता भी न लगा। 2 दिन के बीच विराट वेदिका के बीच बातचीत न के बराबर होती थी, खासकर महिरा की शादी को लेकर या सगाई से रिलेटेड। विराट वेदिका को अपनी तरफ से मानने की कोशिश कर रहा था, पर वेदिका को बात दिल पे लग गई थी और जब भी वो इस बात को भूलने की कोशिश करती उसको अपनी शादी की शुरुआत के टाइम की बातें याद आ जाती थी। कैसे विराट उस पे भरोसा नहीं करता था और इसी वजह से आज भी भरोसा नहीं करता है। बस यही बात उसको याद आ जाती और वो विराट के कुछ भी कहने पे कोई रिएक्ट नहीं करती थी, बस चुपचाप अपना काम करती और सो जाती। आज से ठीक 3 दिन बाद महिरा की सगाई की तारीख फिक्स कर दी गई थी। सब लोग बहुत खुश थे, पर हरीश जी को मन ही मन खुन्नस होती थी कि कैसे उसकी जगह विराट ने वैदेही को से दी है। विराट के हर फैसले में अब हरीश या उसकी बीवी न होकर बस वैदेही जी ही होती थी, और बीच बीच में अविनाश भी, तो बस यही सबसे बड़ी वजह बन रही थी उसकी गुस्से की, पर फिर भी वो सबके सामने अपने अच्छे बनने के नाटक को जारी रखे हुए था। सुहाना ने भी अपना जाल फेंक दिया था। उसने वेदिका को भी झूठी तसल्ली दे दी थी कि वो अब सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना चाहती है और इसलिए वो विराट और वेदिका दोनों से दोस्ती का रिश्ता मजबूती से रखना चाहती है। वेदिका ये बात जाकर थोड़ी हल्की हुई कि चलो अब कम से कम उसके मन से ये बोझ तो कम हो गया कि उसकी वजह से सुहाना और विराट की शादी नहीं हो पाई, पर विराट से नाराजगी अभी भी जारी थी। आज इतने दिनों बाद ध्रुव और संजना घर लौट के जा रहे थे। दोनों के घर वाले बहुत खुश थे। अविनाश जी तो अपने मन में अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोच कर बैठे थे और इस बात के लिए वो अपने माँ पापा से भी बात कर चुके थे। आज संजना के आने की खुशी में सब बहुत खुश थे। संजना अपने सामान को पैक कर रही थी, तभी पीछे से ध्रुव आया और बोला, हो गई पैकिंग या अभी टाइम लगेगा? उसने भौहें उचकाते हुए कहा। हाँ बस हो ही गई, संजना ने पीछे मुड़कर अटकते हुए कहा। ध्रुव बोला, याद है ना इस बार हम लोग ट्रेन से नहीं मेरी गाड़ी से जा रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी निकलना होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी करो। मैंने मेरी सारी तैयारी कर ली है, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ध्रुव इतना कह के जाने लगा, तभी संजना बोली, 1 मिनट रुको, मुझे कुछ कहना है तुमसे। संजना के इतना कहते ही ध्रुव वापस पलटा और सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। संजना बोली, वो ध्रुव मैं बहुत दिनों से सोच रही थी पर कह नहीं पाई थी, पर आज कह रही हूँ क्योंकि अब हम जाने वाले हैं इस जगह से।
इसलिए मैंने आज तुमको बताने का फैसला किया है। वो असल में जब मैं इस जगह आई थी तो तुमसे बहुत नाराज थी और इस जगह को और यहाँ के लोगों को भी मैंने बहुत छोटा समझा था, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ रहने लगी, यहाँ के लोगों से मिली, उनका अपनापन देखा, उनकी बातें सुनी और उनकी तकलीफ़ें देखी तो मेरी सोच धीरे धीरे अपने आप उनके लिए बदलने लगी थी। मैं उन लोगों को धीरे धीरे प्यार करने लगी थी और धीरे धीरे उन लोगों ने मेरे दिल में इतनी जगह बना ली है कि अब उन लोगों की तकलीफ़ मुझे अपनी लगती है और यहाँ के लोग मुझे अपने लगने लग गए हैं। बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला और डैड भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। दादी दादू के लाड प्यार में बहुत जिद्दी और लोगों की कदर करना भूल गई थी, पर इन लोगों ने अपने प्यार और अपनेपन से मुझे बदल दिया। इनके दिए प्यार ने मुझे माँ की ममता भी मिली तो बाप का दुलार भी मिला। यहाँ आकर मुझे बहुत कुछ मिला तो मैं भी इन लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ध्रुव, यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं और इनके बच्चों के लिए पढ़ाई की भी बहुत कमी है, तभी इनके बच्चे ज़्यादा आगे नहीं आ पाते हैं। असल में ध्रुव, मेरी दिली इच्छा है, मैं अपनी पूरी जिंदगी यही बिताना चाहती हूँ इन लोगों के जिस्म की हेल्प करते हुए। इसलिए मैं यहाँ महिरा की शादी के बाद वापस आना चाहती हूँ और मेरे डैड के आस जितना भी पैसा है वो सब मैं इन लोगों के लिए लगाना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी इन लोगों की हेल्प करके। संजना इतना कह के चुप हो जाती है और हल्की स्माइल के साथ ध्रुव को देखने लग जाती है। ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, तुमको पता है तुम कितना सोचने लगी हो? मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी सोच सुनकर। वैसे मैं भी तुमको कुछ बताने वाला था, पहले सोचा था कि मुंबई पहुंच के इस बारे में बात करूंगा, पर आज जब तुमने अपने मन की बात कह दी है तो मैं भी बताना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ करना है। मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ और उस मुंबई में तो मेरे जैसे कई और होंगे, तो वहाँ मेरी ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी यहाँ है। इसलिए मैंने भी अपनी पूरी लाइफ यही इन लोगों के बीच इनकी हेल्प करते हुए बिताने का फैसला लिया है। संजना इतना सुनकर बहुत खुश हुई। दोनों ने अपने अपने मन की बात बोल दी। थोड़ी देर दोनों चुप रहे, शायद इसके अलावा कुछ और कहना चाहते थे पर कह न पाए। दोनों की धड़कनें बहुत शोर कर रही थी पर जुबान ताला लगाए बैठी थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने चुप्पी तोड़कर कहा, तुम अपना सामान लेकर बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वो इतना कह के चला गया। उसके जाते ही संजना मन ही मन बुदबुदाई, डफर कहीं का बड़ी बड़ी बातें करके चला गया, जीवन भर मेरे पीछे यहाँ बसने तक की कह गया, पर जो बात कहनी चाहिए वो कहने में इसकी जुबान को ताला लग गया। हो डंगर कहीं का, टर्न आउट टीयर्स ऑफ जॉय, इतना कह के मन ही मन मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद संजना अपने बैग लिए बाहर आई। ध्रुव उसकी हेल्प करने के लिए गाड़ी से बाहर आया और उसका बैग गाड़ी की पीछे वाली सीट पे रख दिया। संजना आगे वाली सीट पे बैठ गई। ध्रुव ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चलाने लगा। विराट के घर में 2 दिन बाद होने वाली सगाई की तैयारी अभी से चल रही थी। बेशक विराट वेदिका आपस में बात कम कर रहे थे, पर दोनों अपने काम पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे थे। विराट अपने शूट से टाइम निकाल कर महिरा की सगाई के लिए जरूरी चीजें खरीद रहा था। वेदिका ने भी अपने हॉस्पिटल से टाइम निकाल कर महिरा की सगाई की शॉपिंग करवाए और उसको जरूरत की चीजें खरीदने में उसकी हेल्प की। बाकी सभी जिम्मेदारियां विराट ने वैदेही और अविनाश जी को दे दी थी और हरीश जी को महिरा को एब्सेंट में सारा ऑफिस संभालने का बोल दिया था। सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। शाम के टाइम वेदिका और महिरा चित्रांशी और सुहाना के साथ शॉपिंग करके घर लौटी थी। सब बहुत थकी हुई थी, इसलिए सब अपने अपने रूम में चेंज करने चली गई थी। वेदिका अभी अपने रूम में चेंज करके आराम कर रही थी, तभी विराट रूम में आया। होने को इस टाइम रात के 10 बज रहे थे, लेकिन विराट का लेट शूट होने की वजह से वो अब आया था। विराट जैसे ही रूम में आया, वेदिका बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। वो बिस्तर से उठकर जाने लगी और एक जगह खड़ी होकर हल्का सा पीछे मुड़कर विराट को देखने लगी। विराट ने वेदिका को उठते हुए देख लिया था पर कुछ न बोला और अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वेदिका अभी भी अपनी जगह पे खड़ी हुई थी, इतने में विराट चेंज करके बाहर आ गया था। वेदिका अभी भी उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो हुए थे। दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराए और दोनों ही आपस में खो गए थे। अगले ही पल विराट अपने आप को संभालता हुआ अपनी जगह से चलकर वेदिका के पास आया और उसके बहुत पास आकर बोला, क्या देख रही हो? तुम्हारा ही पति हूँ, किसी और का नहीं हूँ जो इतनी देर से इतनी गौर से देख रही हूँ। विराट के इतना कहते ही वेदिका को होश आया। वो बिना कुछ बोले इधर उधर देखने लगी और फिर अपनी पलकें झुकाकर नजरें चुराने लगी और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। तो विराट ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ी और बोला, कहाँ जा रही हो?
मैंने जो बोला उसका जवाब तो देती जाओ। विराट पीछे से ही बोला, लेकिन वेदिका अब भी चुप थी। विराट ने बिना उसकी ओर देखे धीरे से उसे पीछे से अपनी तरफ खींच लिया था और पीछे से उसके कान के पास आकर बोला, आखिर कब तुम अपनी नाराजगी खत्म करोगी, कब तुम मुझे पहले की तरह प्यार करोगी? मुझे तुम्हारी जरूरत है वेदिका, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की जरूरत है, प्लीज मुझसे बात करो। और ऐसा कहते कहते उसने वेदिका का फेस अपने फेस के आगे कर लिया था। वेदिका कुछ बोल नहीं रही थी तो उससे दूर भी नहीं हो रही थी, वो बस चुपचाप विराट की हर बात सुन रही थी और विराट के हर स्पर्श को महसूस कर रही थी। कहना तो शायद वो भी इतने दिनों से यही चाह रही थी, बार शायद वो अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी। इसलिए आज जब विराट उसे ये सब बोल रहा है तो वो चुपचाप विराट की हर बात सुन रही है। विराट वेदिका की चुप्पी को उसको हाथ समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो वेदिका के चेहरे को अपने दोनों हथेलियां में भर के बोला, वेदिका बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और तुमको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता, और इसके साथ साथ मैं अपनी पूरी फैमिली जिसमें अब माँ और चित्रांशी और बिट्टू भी शामिल है उन सबको भी उतना ही प्यार करता हूँ। मैं अब अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख पाऊंगा, इसलिए सबको सेफ्टी के लिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। और तुम तो मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो, तुमको तो मैं किसी भी हाल में दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर भी तुमको मेरी बात का बुरा लगा उसके लिए सॉरी। इतना कह के विराट ने हल्का सा वेदिका के माथे पे प्यार से छू लिया। वेदिका ने विराट के छूते ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो विराट की गर्म होती सांसें की गर्माहट को अपने चेहरे पे महसूस कर पा रही थी। विराट भी वेदिका के करीब जा रहा था। वो अपने प्यार के रूहानी स्पर्श से वेदिका को अपनी तरफ खींच रहा था। वेदिका उसकी हर खिंचाव को महसूस करके बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। दोनों की सांसें एक दूजे से टकरा रही थीं। विराट ने वेदिका को अपने और नजदीक लाने के लिए अपना एक हाथ वेदिका की कमर पे रखा और दूसरे हाथ से उसके गाल पे प्यारा सा स्पर्श कर रहा था। दोनों एक दूजे के प्यार को समझ रहे थे। वेदिका आज विराट के कहे बिना उसके हर एहसास को समझ रही थी। आज दोनों की जुबान न बोलकर दोनों के दिलों की धड़कनें शोर कर रही थीं और एहसास थे कि एक दूजे के लिए मचल रहे थे। वक्त की नजाकत को देखते हुए दोनों ही एक दूजे के करीब आ गए, दोनों ही एक दूजे की नज़दीकियों से और ज्यादा पिघल गए थे। सूरज की पहली किरण पड़ते ही वेदिका की नींद खुली। वो हल्का सा खुशमुसाए और अपनी आंखें मलते हुए उठने लगी। उससे पहले उसने अपने बगल में सो रहे विराट को देखा। एक पल के लिए वेदिका की नज़र विराट के चेहरे ले टिक गई। सोता हुए सच में कितना मासूम लगता है। कोई भी तो ऐसी बात नहीं दिखती जिससे उससे नरक रहा जाए। थोड़ी देर के लिए वेदिका विराट के चेहरे को देखती रही, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर हल्के से उठते हुए अपने एक हाथ से विराट के चेहरे को छूते हुए उसके गाल पे धीमे से अपने प्यार की छाप छोड़ दी। विराट अभी भी आराम से सो रहा था और वेदिका हल्का हल्का मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। किसिंग किसिंग। वेदिका हल्के से झुककर विराट के चेहरे पे आ गई। वो पूरी तरह विराट के चेहरे पे झुक गई। एक पल के लिए वो विराट के चेहरे को बहुत पास से देखने लगी, फिर थोड़ा नीचे झुककर उसके होंठों पे अपने होंठों को रख दिया और जल्दी से उठकर दूर होकर बिस्तर से जाने लगी। तभी विराट ने पीछे से हाथ पकड़ लिया।